मौजूद आप देख रहे हैं 786 ऑटो चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ एक बार फिर एक मालूमाती और आसान वीडियो लेकर। मौजूद आज हम बात करेंगे कि बाज़ मोटरसाइकिलें ऐसी होती हैं जो कि जब उनको गेयर लगाया जाता है पहला तो वो पीछे से साइड मारती हैं या स्लिप होती हैं। तो मौजूद ये जो मोटरसाइकिलों में ये मसला है, आज हम इस पर बात करेंगे कि इस मसले को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे इसका आसान और सस्ता हल है जो वो किया जा सकता है और इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो मौजूद आइए हमारे साथ रहिए तो देखते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ रहिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मौजूद आइए वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए। बाइक के पास तो अभी हम देखते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है जिस वजह से ये गेयर लगाते हुए साइड मारती है पीछे से, ब्रेक लगाते हुए पीछे से साइड मारती है और डबल सवारी पर पीछे से बबलिंग करती है। तो आइए देखते हैं इसका क्या मसला है, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मौजूद सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे ये शाख, ये देखें आप, ये शाख के बुश ख़राब है, ये शाख में डलक है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इसके शाख के बुश ख़राब है। आप अपनी बाइक के शाख के बुश चेक करेंगे। अगर आपकी बाइक ये मसला करती है तो सबसे पहले हम इसके बुश चेक करेंगे। शाख बुश इसके ठीक होने चाहिए, ये देखिए, ठीक है। अगर ये भी ठीक हो तो फिर दूसरा जो मेन मसला होता है इसमें बाइक में, वो हम देखेंगे कि इसकी ड्रम रबर ठीक है। वो हम ऐसे गरारी में से देखेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल इसकी कह लें कि डलक होती है रबटों में। इसका ये मतलब है कि ड्रम रबट है जो वो भी ठीक है, बाइक को झटका नहीं मारना चाहिए, ड्रम रबट भी ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी समझ में जो चीज़ आई है वो ये कि सबसे पहले इसके शाख बुश ख़राब है पीछे से। और दूसरी जो चीज़ हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि ये डलक तो नहीं मारता चिमटा। ये देखें मौजूद, ये चिमटा है जो इसको हम चिमटा बोलते हैं। ये देखें, ये डलक मार रहा है बाइक से। ये देखें, ये डलक मार रहा है। अभी जो इसका हल है वो ये है कि अगर इसके बुश ख़राब हों, चिमटा बुश अगर ख़राब हो तो इधर से वो बुश चेंज किए जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो इसका हम हल करेंगे वो ये कि हम इसका देखेंगे जो एक्सल है, ये एक्सल है, इसका नट दूसरी तरफ होता है। ये देखिए, ये एक्सल का नट होता है। हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये टाइट है, ये ढीला तो नहीं है। अगर ये ढीला हो तब भी गाड़ी झटका मारना शुरू कर देती है। आप देखें, ये देखें कि चिमटा डलक मार रहा है, ठीक है। ये मेन मसला इसका जो गेयर लगाने से पीछे स्लिप होना या साइड मारना है, वो मेन मसला यही है कि ये जो चिमटा है ये डलक मार रहा है। तो हम सबसे पहले इसका ये जो एक्सल का नट है ये 14 नंबर का होता है, हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं ये टाइट है। अगर ये ढीला हुआ तो ये टाइट करने से ये मामला हल हो जाएगा। अगर ये टाइट हुआ, ऑलरेडी पहले टाइट हुआ, तो फिर इसके जो चिमटे के बुश है उनका मसला है वो आप चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इधर वाला शाख है वो भी डलक मार रहा है, ये देख, ठीक है। ये शाख, ये जो शाख है, इन दोनों शाख के बुश चेंज होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको चिमटे का जो एक्सल है उसको चेक करते हैं, वो ढीला है या ठीक है। अभी हम चेक करते हैं इसको जी। तो व्यूज़ ये देखें, अभी हमारे पास ये इसकी जो केयरिंग्स हैं वो आ गई हैं। ये देखें, अभी हम इसको ये ड्राइवर के साथ टाइट करेंगे। ये देखें, ये नट इसका लूज़ है, चिमटे का जो नट है 14 नंबर का ये लूज़ है जी। तो व्यूज़ ये देखिए, ये हमने नट टाइट करने की कोशिश की है तो ये एक्सल घूम रहा है, ठीक है। अभी हम उधर दूसरी साइड पर 17 नंबर की जो की है वो डालकर हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद चेक करते हैं कि ये जो मसला था ये हल हुआ कि नहीं। तो व्यूज़ अभी हमने इसका जो 14 नंबर का नट था वो टाइट कर दिया है। ये देखें, अभी ये चिमटे की जो डलक थी इधर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। चिमटे का डलक मारना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये नट टाइट करने से आपके बाइक जो पीछे से स्लिप होती है या साइड मारती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
तो ये बिल्कुल आसान हल था। आप जब भी सुबह गाड़ी निकालें तो उसको साफ़ किया करें। साफ़ करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो भी आपके बाइक का जो कोई नट कोई काबला ढीला होगा तो वो आपको पता लग जाएगा, आप वो टाइट कर सकते हैं या कहीं मैकेनिक शॉप से करवा सकते हैं। तो मौजूद व्यूज़ आज अभी हम इसके जो शाक बूशा वो चेंज करेंगे। वो चेंज करने से गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मौजूद व्यूज़ आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारी जो सब्सक्रिप्शन की बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हमारे साथ रहिए।